इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। सुरक्षा में कमी तो है, क्योंकि बहुत से बाहर के स्टूडेंट जो पढ़ने आते हैं ना, उससे ये थोड़ी जो आप जनित बातें होती है वो होती है। तो उसके लिए क्या कहीं कहीं महिलाओं के लिए महिला की टीम ही लगाई जाए, महिला प्रशासन ही लगाया जाए तो वो थोड़ा ठीक रहता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही साफ हो गई है, कुछ कुछ जगह रहती भी है, होती भी है, क्योंकि उसमें सपोर्ट देखो जनता का भी चाहिए। अकेली पार्षद कुछ नहीं कर सकती है। मेरी बात सुनो, जब ठीक है आप जब बने तब कांग्रेस की नहीं थी, हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी आ गई जी, तो तब भी वो काम होने चाहिए थे, क्यों अटके हुए थे अभी तक? वो नहीं अब बना। होंगे ना, बिल्कुल होंगे। अब वापस से नई सरकार बनी है तो नए अच्छा, अब आपको नया चुनाव लड़ना पड़ेगा उसके लिए और फिर वो काम करना पड़ेगा। वो तो क्या पता, अगर लिखा होगा वापस चुनाव लड़ना तो लड़ेंगे। वही तो, एक तो वो वहाँ पे क्या पेड़ बहुत बड़े बड़े, अच्छा, और पेड़ों की वजह से वो कहीं तार वगैरह जो भी टूटने करने, ये इस वजह से वहाँ लाइटें थोड़ी बार, ये बात सही कह रहे हो, वहाँ पे लाइटों की बहुत फोन आते थे, मैं करवाती भी हूँ, पर जब भी फोन आया तब भी मैंने। क्या आपको लगता है कि मतलब आपके 5 साल में अगर देखा जाए तो ये इस चीज की कमी रही है, लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिल पाई? नहीं, मेरे हिसाब से जो लाइट की जो सुविधा है, नहीं, लाइटें तो मैंने बहुत लगवाई है वहाँ, लेकिन वहाँ के लोगों को भी मैंने बोला, मैंने कहा भाई अगर ऐसा कुछ हो तो आप लोगों को भी वो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी ठहरी लेडीज, तो मैं भी वहाँ रात बेरात तो जा नहीं सकती। वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए मैंने 2 बोरिंग करवाए लेकिन पानी नहीं निकला, क्योंकि वहाँ उससे मेट से भी पहले और 12-13 बोरिंग हो चुके हैं, वहाँ पानी ही नहीं। तो फिर वो सबसे बड़ी समस्या वहाँ पानी की है और कुछ नहीं। वो पार्क बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, सब मेंटेन भी करते हैं वहाँ पे, वो बहुत काम भी आता है। ठीक है, अगर ट्यूबवेल से अगर पानी नहीं हुआ तो उसके लिए आपने कोई प्रयत्न किया कि अलग से कोई दिमाग लगाया? किया ना मैंने, फिर उस पार्क के बाहर थोड़ा दूर 20-25 फीट पे मैंने एक हेडपंप भी खुदवाया था। तो हैंडपंप से पानी आ गया वहाँ पे भी? हाँ, पानी आया वहाँ पे। तो पार्क में नहीं आई रो पानी? बस उस पार्क में नहीं। तो बेटा राणा जी बोलना बाकी तो नहीं है, सब करके देख लिया, लेकिन ये अगर नहीं होता और रोड चोरी होती तो इससे जनता और ज्यादा खुश होती और सबको बहुत राहत मिलती। तो कहने का मतलब जो रोड बनी है वो गलत बनी है? रोड तो बिल्कुल सही बनी। नहीं, जो गार्डन डिवाइडर अंदर बने वो गलत बने? कहीं गलती है, क्योंकि वो यूज में नहीं आ रहा है। तो बनाए तो आपके भारतीय जनता पार्टी ने, निगम की बोर्ड वही थी। नहीं, निगम का बोर्ड या कुछ भी हो, योजनाएं आगे से आती है। जी, क्यों नहीं हुआ है? हुआ ना, जो गुरु नानक स्कूल के सामने, क्या हुआ? गुरु नानक स्कूल के सामने जो बहुत बड़ा कचरा पॉइंट था वो हटा के नहीं। ठीक है, ये जनता को नहीं दिखा कि भाई यहाँ पे इतना गंदगी, उससे सारा पार्क, सारे आसपास के लोग सभी दूषित होते थे। ठीक है, बिल्कुल। आप गंदगी से तो देखो, जनता को जरूर बताएं ताकि चाणक्यपुरी में जो मेन काम आपने किए हैं वो बता दें। एक वो पॉइंट हटाया मैंने। जी। चाणक्यपुरी में 5-10 साल से वहाँ के लोग बोल रहे, 5 साल से 10 साल से कि ये 10 साल बाद अभी जो रोड बनी है जी, उससे पहले रोड ही नहीं बन रही थी और बहुत खराब स्थिति थी। ठीक बात है। तो रोडें बनवाई है, वो साफ सफाई नहीं हुई क्या? पार्कों के कलर वगैरह करवाए, पार्कों में हाई मिनीमार्क्स लगवाए, वो काम नहीं हुआ है क्या? बिल्कुल, हाई अगर देखा जाए तो हुआ है वो तो लोगों को, लेकिन जहाँ कमी थी वहाँ तो आपने खुद ही बता दिया क्या कमी रही है। हाँ, जहाँ कमी है वो तो है ही है। मैं तो लोगों को जो इसकी स्नान घर की जो मांग थी उसके लिए मैंने कोशिश करी, लेकिन जगह नहीं होने की वजह से फिर हमने एक रास्ता भी निकाला था कि जो पार्क का जो कोना है उस कोने में बना दिया जाए, लेकिन पार्क की समिति तैयार नहीं हुई। पार्क की समिति तैयार नहीं हुई, उस वजह से वो तो उद्यान समिति के आपके जो अध्यक्ष थे वो तैयार नहीं थे या फिर अधिकारी तैयार नहीं थे? नहीं, वहाँ के लोग जो समिति में है ना, पूरी समिति जी, वहाँ के वो लोग तैयार नहीं थे कि नहीं ये गंदा करेंगे, वो नहीं, हम तो नहीं बनाने देंगे वो। नमस्कार, राम राम, खमा गणित, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत के जायके में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल सियासत का जायका है और आपको नगर निगम की बात की जाए, उदयपुर के नगर निगम के अलग अलग पार्षदों से सियासत के जायके में अलग अलग जायका लगाते हुए पार्षदों से रूबरू करा रहे हैं। भाई साहब, बिल्कुल पार्षदों से बिल्कुल रूबरू के साथ साथ आपके जो घर का होम केयर यानी कि घर का रख रखाव जो है अगर करना है तो आपको वाइटेक्स का उपयोग करना है, क्योंकि वाइटेक्स का उपयोग होगा तो गंदगी को धो देगा। बिल्कुल गंदगी को धोने के साथ ही आपका घर का रख रखाव रखना है। और बिल्कुल बात करेंगे जिस तरह से नगर निगम की बात करेंगे तो पार्षद जो है उनके और अलग अलग वार्डों से जो
उम्मीदवार थे, यानी 5 साल का उनका कार्यकाल था, जिस तरह से उन्होंने एक पद पर रहते हुए जनता की सेवाएं की, लेकिन उन सेवाओं में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं और क्या कमियां रही हैं, हालांकि जनता के कुछ सवाल हैं जो पार्षद महोदय जी हैं वार्ड नंबर 31 से विद्या जी भावसार मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे किस तरह का इन्होंने कार्य किया था और 5 साल इनके कैसे निकले थे और क्या क्या विकास के मुद्दों के हम बात की गई थी। विद्या जी, बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज पे आपका। नमस्ते। बिल्कुल मैम, एक तरह से देखा जाए तो सियासत के जायके में मौजूद है और सियासत का जायका अगर बात करें तो जायके के साथ कुछ वार्ड की जनता का जायके भी सुनने ही होंगे आपने 5 साल तो जी भाई, किसी परेशानियों को लेकर सुना होगा या समस्याओं को लेकर सुना होगा, कुछ मुद्दे जायके वो ही सुने होंगे आपने, तो वही मुद्दे अपन बातचीत करेंगे जी। लेकिन बिल्कुल जानना चाहेंगे वर्ष 2019 का जो चुनाव था आपका, कैसा रहा चुनाव और क्या कहेंगे उस दरमियान कैसी जीत मिली थी, थोड़ा सा उसको लेकर बताएं। तो वही उस दरमियान ये थोड़ा सा रहा था। हाँ जी, चुनाव का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मेरा फर्स्ट अनुभव था, पर बहुत अच्छा मिला, बहुत प्यार भी मिला और बहुत अच्छी जीत मिली मुझे। जो अगले चुनाव के बदले मुझे अभी और अच्छे वोट से और अच्छी जीत मिली थी। बहुत प्यार मिला, स्नेह मिला जनता का और 5 साल तक मिलता रहा। बिल्कुल 5 साल तक जनता का बहुत अच्छा स्नेह और प्रेम मिला है और जिस तरह से बता रहे हैं कि इन लोग को जीत जो मिली है जनता के विश्वास से मिली है। लेकिन अगर बात करें तो कि आज भारतीय संस्कृति की बात करेंगे तो उसमें शास्त्रों में भी कहा है कि यत्र नारेत्री पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जिस तरह से नारियों का जो सम्मान होता है वहाँ देवी देवताओं का निवास होता है, ठीक है। लेकिन अब बात करेंगे यानी कि आपके वार्ड की, कि आप एक मातृशक्ति है, महिला है, पार्षद, महिला पार्षद है, क्या सोचते हैं महिलाओं को लेकर उदयपुर में जो देखा जाए या फिर आपके वार्ड में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से उदयपुर कहाँ तक है, कैसे क्या है, क्या लगता है आपको? देखो, महिलाओं के लिए सुरक्षा तो पूरी चाहिए होती है, वो तो कहीं उसके लिए तो हम कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं महिला सुरक्षित नहीं है। कहीं कहीं ऐसे हादसे हो जाते जो नहीं होने चाहिए। कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपन को देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, तो एक खौफ तो बना ही रहता है, डर तो बना ही रहता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। वैसे राजस्थान की नारी, मतलब नारी एक अलग ही शक्ति है, लेकिन उस शक्ति से के अलावा भी हमें और भी पूरा, क्या आपको लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से और भी सुरक्षा होनी चाहिए? हाँ, सुरक्षा में कमी है क्या? होनी चाहिए। सुरक्षा में कमी तो है, क्योंकि बहुत से बाहर के स्टूडेंट जो पढ़ने आते हैं ना, उससे ये थोड़ी जो आप जनित बातें होती है वो होती है। तो उसके लिए क्या कहीं कहीं महिलाओं के लिए महिला की टीम ही लगाई जाए, महिला प्रशासन ही लगाया जाए तो वो थोड़ा ठीक रहता है। बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर थोड़ी चूक बताई है इन्होंने, कमी बताई है। हालांकि प्रशासन भी इसकी ओर जरूर ध्यान दे, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने और एक महिला और मातृशक्ति होने के नाते इनको लगता है कहाँ कहीं की कमी है। तो बिल्कुल जायज है कि जो चीज होनी चाहिए वो जरूर सुरक्षा पे ऊपर ठोस मुद्दे होने चाहिए इस पे। वैसे देखा जाए तो आप भारतीय जनता पार्टी से हैं जी, तो भाजपा की सरकार है जी और महिला सुरक्षित नहीं है, तो सरकार से कुछ गुहार कर सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं हाँ इसमें ये होना चाहिए सुधार? देखो, महिला वैसे तो सरकार कोई भी हो, महिलाओं को सुरक्षा वो जितना दे सकते वो दे रहे हैं। लेकिन हम लोग तो आगे भी यही कहेंगे कि और भी अच्छी कड़ी सुरक्षा मिले तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, सरकार से इन्होंने गुहार जो लगाई है, आप देख रहे हैं कैमरे पे, इन्होंने कहा है कि सरकार कोई भी हो लेकिन महिलाओं को जितना सुरक्षा और सम्मान देना चाहिए वो उतना उससे भी बेटर मिलना चाहिए। इनका एक ठीक है, एक महिला पार्षद होने के नाते इन्होंने जिक्र किया है कि महिलाओं के लिए ये चीज होनी चाहिए। बिल्कुल, अब मैडम बिल्कुल आप घर पे रहते हैं जी, और सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो दिवाली के टाइम में भी आपने बहुत सारी मेहनत की होगी घर में। जी बिल्कुल। स्वच्छ भारत अभियान, हाँ। नारी शक्ति का सबसे मेन हथियार वही है जी, जो झाड़ू और पोछा लेके सबसे पहले सफाई का काम करते हैं जी। कैसा रहता है आपका दिन का जो दिनचर्या में सफाई आती है क्या उसमें? बिल्कुल आती है ना। मुझे तो जब तक मेरे हाथ से एक बार साफ सफाई नहीं करूं तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ। अच्छा, इसलिए मैं मेरे घर का काम मैं खुद करना पसंद करती हूँ और करती हूँ। बिल्कुल, घर का काम तो खुद मेरी शुरुआत साफ सफाई को लेके ही होती है।
तो वार्ड में साफ सफाई है अपने? बिल्कुल, वो भी उस पे भी मैं पूरा ध्यान देती हूँ। और मैंने बहुत से ऐसे पॉइंट है जो बहुत ही मतलब ऐसे पॉइंट थे जो मतलब कभी सोच नहीं सकते थे कि उनको हटाए, लेकिन मैंने वो पॉइंट 2-3 ऐसे थे जो बहुत गंदगी वगैरह रहती थी, तो उनको मैंने हटवाया। तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज से, और मेरे वहाँ के आसपास के लोग भी बहुत खुश है कि मैंने कुछ तो ये एक गंदगी का काम मतलब हटाया है। मतलब तो गंदगी कुल मिला के हट गई है? हाँ। तो अभी कोई गंदगी नहीं है आपके वहाँ? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही साफ हो गई है, कुछ कुछ जगह रहती भी है, होती भी है, क्योंकि उसमें सपोर्ट देखो जनता का भी चाहिए, अकेली पार्षद कुछ नहीं कर सकती है। सही है, बिल्कुल मुद्दे की बात कह दी मैम ने। अकेली पार्षद कुछ नहीं कर सकती, पार्षद सिर्फ ये है कि हाँ अगर कोई डिसीजन लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन जनता को भी आपका सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना, यानी कि जनता से भी आपको सफाई के मामले में अगर उनको भी ध्यान देना ही होगा कहीं कहीं, तो बिल्कुल उसके लिए घर में आप प्रोडक्ट यूज करते हैं सफाई के लिए? जी। कौन कौन सा प्रोडक्ट करते हो? प्रोडक्ट ये हार्पिक वगैरह यूज करो। ठीक बात है, देखो हार्पिक करना भी चाहिए, ठीक है, स्वच्छता के लिए करना चाहिए, ठीक बात है, अपन को नहीं कहेंगे। लेकिन आज वाइटेक्स जो प्रोडक्ट है जी। ये स्वदेशी है जी। और भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र भाई मोदी, हाँ। वो भी यही कहते हैं कि भाई स्वदेशी अपनाए। तो वाइटेक्स है, होम केयर प्रोडक्ट है जो घर का रख रखाव के लिए उपयोगी है, और इसको अगर यूज करोगे तो इसका ये कहना है कि भाई गंदगी को दो डाला, ठीक है। तो गंदगी को जो 2 डाला है, तो आप को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं हम जी, ताकि आपका घर को तो धोना ही है, जो गंदगी है उसको, घर को नहीं हुआ, गंदगी को। बिल्कुल, गंदगी को धोते धोते पार्षद रहते होने के नाते आपके वार्ड की गंदगी को भी धोना है जी। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल मैम, अब सवालों की ओर रुख कर रहे हैं, तो अब आगे बढ़ेंगे। ऐसे कोई 5 विकास कार्य हैं आपके जो कार्यकाल में, यानी पिछले 5 साल में आपने करवाए हो? जी जी। सबसे पहले तो मैंने है ना, सबसे पहला लेटर मेरा गया था अपने ये कबूतर खाने के लिए जी। तो सबसे पहले तो मेरा वो लेटर गया था। तो मतलब जनता के लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले पक्षियों के लिए सोचा है, जानवरों के लिए सोचा है। तो मेरा सबसे, क्योंकि वह बहुत जरूरत थी, जो मेन चौराया होता है मेरे वार्ड में, सेक्टर 4 मेन चौराया, वहां पे वहां पे बहुत सारे सुबह सुबह बहुत सारे पक्षी आते हैं, कबूतर वगैरह। तो लोग क्या वहां पे दाने डाल के जाते थे नीचे ही। अच्छा। तो बहुत आवारा पशु, कुत्ते वगैरह, ये उनको झपट लेते थे। तो मेरा सबसे पहले वही था कि मैं सबसे पहले यहाँ पर एक वो कबूतर खाना चाहिए, वो तो उनके पक्षियों की रक्षा के लिए आपने ये सोच रखी थी, ठीक बात। तो वो मैंने एक काम तो वो बनवाया है, बन गया वो, हाँ वो भी बन गया, प्लस एक वो तो बना ही है, उसके साथ एक और बड़ा जो अभी सभी जगह बने हैं नगर निगम में, वैसे वो एक वो पूजा वहाँ पे पूजा पार्क में वो भी बना है। और एक मेरे वार्ड में स्नान घर नहीं था, तो जैसे किसी की भी डेथ हो जाती थी तो महिलाओं के नहाने की बहुत वो होती थी, तो महिला या तो बिना नहाए घर चली जाती थी, क्योंकि आजकल तो सब महिला स्नान घर बनाया आपने, महिला स्नान घर बनवाया, ठीक बात है। अब मैम 3 काम तो ये हो गए, चौथा कोई ऐसा कोई बड़ा काम? एक स्कूल में भी मैंने पूरा ग्राउंड, कौन सा स्कूल है? बालिका स्कूल जो मेरे वार्ड में ही आता है, क्षेत्र में ही आता है, हरिजन बस्ती में जी। तो वहाँ पे पूरा ग्राउंड मैंने उसको विधायक मत से पक्का करवाया है। और एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो आर्य समाज से एक नाला था सेक्टर 4 के यहाँ पे, आर्य समाज जो है यहाँ से एक नाला जा रहा था, वो बहुत उसमें मतलब वो बहुत काफी समय से उसकी मांग थी। जो भी बारिश का पानी आता था तो वो घरों में जाता था। अच्छा। उस नाले की वजह से, क्योंकि वो बहुत छोटा था, उसका स्लोप नहीं था, तो उसकी वजह से तो एक वो बहुत बड़ा नाला एक वो बनवाया मैंने। और एक अपने ये क्या बोले, पूजा पार्क में सारी जो केबल थी वो सारी अंडरग्राउंड करवाई है। कहीं जगह, बहुत सी जगह मैंने वो ये अपने इसके पनघट भी लगवाए हैं। तो कुल मिला के 5 कार्य हो गए आपके? 5 से भी ज्यादा है, बहुत सारे। मतलब 5 से ज्यादा है, लेकिन 5 आपने प्रमुख बताए। पूरे वार्ड में मैंने रोडे बनवाई है, एक गली ऐसी नहीं छूटी होगी जहाँ रोडे नहीं बनी। अच्छा, तो बिल्कुल आपने जिक्र तो कर ही दिया, तो मैं उसी ओर जाऊंगा सवालों की ओर। तो लेकिन अब बात करेंगे, यानी कि हरिजन जो बस्ती आपने कहा था सेक्टर 5 अम्बेडकर नगर, तो वहाँ पानी की जो लाइन डलवानी थी उसके बारे में क्या कहेंगे?
उसके बारे में भी हमने लिखित में दिया था, लेकिन वहाँ पे क्या वो सीवरेज की लाइन नहीं डली थी, कहीं कहीं रह गए हैं, कनेक्शन भी रह गए हैं और कहीं कहीं लाइन भी नहीं, आखिर देखो मेरी बात सुनो, जनता का ये मांग है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, वो आपसे ये मांग करती है कि भाई जनता है होने के नाते वो ये कहती है पार्षद महोदय मेरा ये काम है या फिर हमारी ये मांग है, वो आप कहते हैं कि भाई ये चीज करवानी है, उसके बाद भी वो काम नहीं होते हैं। क्या सोच आपकी रहेगी मतलब उसके प्रति, क्योंकि देखो जनता तो आपसे उम्मीद लगा के बैठी है। वो नहीं होते हैं तो कुछ आगे अधिकारी या प्रशासन की कहीं थोड़ी चूक होती है। हमारा तो काम है पीछे तो सरकार पड़ना। तो अपनी है। हाँ, सरकार तो अब हमारी हुई ना। मेरी बात सुनो, जब ठीक है आप जब बने तब कांग्रेस की नहीं थी, हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी आ गई जी, तो तब भी वो काम होने चाहिए थे, क्यों अटके हुए थे अभी तक? वो नहीं अब बना। होंगे ना, बिल्कुल होंगे। अब वापस से नई सरकार बनी है तो नए अच्छा, पार्षद अब आपको आएंगे। नया चुनाव लड़ना पड़ेगा उसके लिए और फिर वो काम करना पड़ेगा। वो तो क्या पता, अगर लिखा होगा वापस चुनाव लड़ना तो लड़ेंगे। नहीं, वो लिखा तो अब ये काम करना है तो आपको लिखा वही है, ये समझ लो। वो तो क्योंकि ये देखो, काम मौका बाकी तो मिलने पे, मौका तो कहीं ना मिलने कहीं पे ये चूक जरूर। रही है, हाँ, ये कमी रही है भाई, आपके कार्यकाल में आप नहीं कर पाए। नहीं कोशिश तो बहुत करी है पर नहीं कर पाए ना। हुआ। हाँ, बिल्कुल। बाकी पानी की इतनी समस्या नहीं, वहाँ पानी आ रहा है, बस वही बड़ी लाइन का थोड़ा वहाँ पे इशू था तो वो नहीं। बिल्कुल, पर आपकी वार्ड में एक चीज और भी देखी मैंने जी, कि वहाँ की जो जनता है वो ये कहती है कि मतलब आप वार्ड में दिखते नहीं है, आपके जो पतिदेव हैं यानी पार्षद पति जो होता है वो यानी कि एक गाड़ी का इंजन है, जी, तो इंजन काम करता है जी। और आप वार्ड में दिखे नहीं। जी। क्या कहेंगे इस पे, मतलब वार्ड में कभी जाते थे क्या? देखो वो तो बहुत से की शिकायत रहती है, चाहे दिखो नहीं, या ना दिखो। आपको नहीं, मेरी वार्ड बात में सुनो, बिल्कुल। शिकायत जो लोगों की है वो अलग है, ठीक है, उन जनता का सवाल है आपसे जो हमारे माध्यम से वो आपसे पूछना चाह रही है। आप कैमरे के माध्यम से उनको यही बताएं कि आप कहाँ घूमे थे, कहाँ जाते थे, नहीं गए, क्या हुआ क्या नहीं, जहाँ चूक है वहाँ चूक है, उसमें कोई इश्यू है ही नहीं। जैसे आपने अभी बताया था कि वहां पे ये चूक रह गई थी, तो वही चीज है कि भाई वार्ड में जो जनता है वो ये चाहती है कि आप वार्ड में जाते ही नहीं थे, उनका ये कहना है। क्या कहेंगे आप, क्या थे मतलब गए थे क्या? नहीं, जाती तो थी। जैसे कि हरिजन बस्ती, वहां पे ज्यादा मेरा राउंड लगता था, और एक ही अपने उदय पार्क, उधर भी ज्यादा राउंड लगता था क्योंकि समस्या उधर ही ज्यादा होती थी। तो उधर भी राउंड लगता था, और भी गलियों में जाती थी क्षेत्र में, लेकिन बहुत कम, मतलब जैसे कोई कंप्लेंट शिकायत होती हो तो फिर मैं चली जाती। बाकी क्योंकि बहुत से वार्ड मेरे बहुत फ्रेश, बहुत से क्षेत्र मेरे इतने अच्छे फ्रेश कोऑपरेटिव वगैरह थे, तो इतना मुझे यहाँ लगता नहीं था। बस उनका फोन आता, मैं उसी वक्त वहां पहुंच जाती थी। तो बाकी जब आपको शिकायत मिलती तो आप वहां पहुंच जाते, आपका ये कहना। बाकी आपने कभी दौरा नहीं किया? नहीं, दौरे तो करते थे ना, हमें दौरे शुरू से यही कहा गया है कि सबसे उठ के पहले दौरा करना है। बिल्कुल, तो दौरा के साथ भी हमें इसी वजह समस्या सुनने भी मैम का ये कहना है कि वहां जाते थे। जी। बिल्कुल, अगले सवाल की अगर बात करेंगे तो बसंत विहार में आप कह रहे हरिजन मोहल्ले में तो मैं घूम के आ गई, लेकिन बसंत विहार की बात करें तो वहाँ गमेती मोहल्ला है जी, वहां पे भी जाती। उसमें आपके वादे थे, उस पर आपने काम किया क्या, जो वादे आपने किए थे? जी, वादे मैंने किए थे, रोडे बनवाऊंगी तो रोडे बनवा दी। ठीक है। और तो एक पानी का थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम था जी। तो वहाँ पे मैंने एक हेडपंप था, उस हेडपंप पे पनघट लगाया उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि उनके पानी की परेशानी ठीक है। थी। पर लेकिन कहीं ना कहीं देखिए तो रोड लाइट से वो गमेतिया का जो मोहल्ला है वो रोड लाइट वहाँ पे है ही नहीं, पूरा अंधेरा है। देखो वो रोड लाइट तो मैं कितनी बार मुझे फोन किया तो मैं वहाँ पे उनके वो करवाई, ठीक भी करवाई, पर पता नहीं वो बार बार या तो फूट जाती। मैम एक चीज है, मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि मैं भी जा रहता हूँ, मेरे वहाँ भी जैसे बरसात आई थी या फिर ऐसे उदयपुर में जब बड़ा जो आयड़ में बड़ा पानी आ गया था उस टाइम दरमियान मेरे वहाँ भी लाइट कुछ खराब हुई थी। तो हालांकि जो बातें होती है वो जनप्रतिनिधि तक जनता पहुंचाती है, अब वो कहाँ मेन समस्या वो तो आपको ही पकड़नी है। जी, तो क्या है आखिर वहां पे ऐसी क्या सिचुएशन थी जो बार बार इस चीज पे मतलब जनता परेशान थी? वही तो, एक तो वो वहां पे क्या पेड़ बहुत बड़े बड़े, अच्छा, और पेड़ों की वजह से वो कहीं तार वगैरह जो भी टूटने करने, ये इस वजह से वहाँ लाइटें थोड़ी बार, ये बात सही कह रहे हो, वहाँ पे लाइटों की बहुत फोन आते थे, मैं करवाती भी हूँ, पर जब भी फोन आया तब भी मैंने क्या आपको लगता है कि मतलब आपके 5 साल में अगर देखा जाए तो ये इस चीज की कमी रही है, लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिल पाई? नहीं, मेरे हिसाब से जो लाइट की जो सुविधा है, नहीं, लाइटें तो मैंने बहुत लगवाई है नहीं आपने लगवाई है,
मैं तो कह रहा हूँ आपने आपका प्रयत्न किया है। बसंत अभी विहार आपने में कहा है कि जो तार टूट जाते थे, समस्या आती थी, तो आपको लगता है कि वही जो मेन समस्या है वो कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी लाइट वाली? बिल्कुल, बसंत विहार में देखो, एक तो वहाँ एक पार्क है, जी। रामलीला पार्क। बिल्कुल। उस रामलीला पार्क में बहुत मतलब बच्चे बहुत सारे रात को आते, मस्तियां करते हैं, वही लाइटें फोड़ते। ये बहुत बार मैंने देखा भी है। मतलब बच्चे आते हैं, बच्चे कौन से बच्चे? यही मतलब लड़के, छोटे मोटे स्टूडेंट बच्चे? वगैरह। नहीं, छोटे बच्चे ऐसा कर ही नहीं अच्छा, सकते, स्टूडेंट स्टूडेंट वगैरह। जी। तो इनको क्या बैठने के लिए जगह चाहिए होती है, जी। तो अंधेरा चाहिए होते। तो एक दो बार तो वहां के लोगों ने देखा भी है कि उन लोगों ने फोड़ दी लाइटें। तो आखिर उनको बैठने के लिए अंधेरा क्यों चाहिए मैम? बस बैठने के यही लिए तो तो उजाला चाहिए ना। असामाजिक गतिविधियों के लिए है उनको, तो इसके लिए अच्छा, भी आपके मैंने, वहाँ असामाजिक गतिविधियां भी है? ये पार्कों में देखो होती है तो सभी जगह। सभी जगह होती हाँ, है? तो ये मैंने इसके लिए है ना, मैंने वहां पे अपने थाने में भी मैंने कंप्लेन करी थी कि भाई रात को यहाँ पे एक्स्ट्रा गश्त लगाई जाए, ताकि उससे बाकी अंधेरा, बस वही लाइटें उसी जगह वहीं पे ज्यादा, पार्क के आसपास वाली लाइटें खराब बिल्कुल। उसी पार्क पे मैं जाना चाहता हूँ। अगर बात करेंगे कि आपके जो वार्ड में पार्क जितने भी आ रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई इस तरह की गतिविधियां होती है, आपने थाने में कंप्लेन भी दी, और आप एक तरफ, जो मेरा पहला सवाल था महिला सुरक्षा पे, तो कहीं ना कहीं वो सवाल भी उसमें आ जाता है भाई, वो सवाल भी उसमें आ जाता है कि भाई आपका वार्ड है, आपको सुरक्षित रखना है, तो कैसे रखना है? करवाई ना मैंने, तो बिल्कुल मैं उसी पे जा रहा हूँ। लगवाया वहां पे आपने गार्ड लगवा दिया है, उसके बावजूद भी लाइट चालू है या बंद है? नहीं, लाइटें तो चालू है ना। लाइटें चालू हाँ, है। वो कभी अब बात ये आ रही है कि रामलीला जो पार्क है और शिशु भारती स्कूल के पीछे जो पार्क है, शिशु भारती स्कूल, शिशु भारती स्कूल के इर्द गिर्द जो पार्क है, वही है रामलीला पार्क। वही पार्क आ रहा है, रामलीला पार्क। तो इस पार्क की जो गतिविधि देखें, तो आप बोल रहे हैं भाई यहाँ पे जो समस्या आ रही है, जो लोग लड़के या फिर वो स्टूडेंट वहां जाके फोड़ देते हैं, वो सारी बातें होती है। तो कहने का मतलब यूं है कि वो उस पार्क के लिए आपने ऐसा कोई ठोस निर्णय लिया अभी वर्तमान की स्थिति में वहाँ वो समस्या बंद हो गई है? लिया ना सर, ये जैसे कोई मैंने एक एक्स्ट्रा रात को गश्त भी लगवाई मैंने वहां पे। वो नहीं, वर्तमान में वो वहाँ पे कोई बैठक नहीं है किसी की? नहीं, होती भी थी, पर अब काफी फर्क पड़ा वैसे तो। लेकिन वहाँ के लोगों को भी मैंने बोला, मैंने कहा भाई अगर ऐसा कुछ हो तो आप लोगों को भी वो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी ठहरी लेडीज, तो मैं भी वहाँ रात बेरात तो जा नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल, वो तो ठीक बात है, बट आप जनप्रतिनिधि हो तो प्रशासन आपके साथ है, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने भी प्रशासन का साथ लिया। बिल्कुल। और उस मतलब जो भी शिकायत थी उस पे मैंने पूरा पक्का मैं पीछे पड़ के उसको भी मैंने उस शिकायत का मैंने निवारण करने की कोशिश की। वर्तमान में वहाँ लाइट ऑन है? हाँ बिल्कुल। हाँ। और कभी एकाध वगैरह खराब हो गई हो तो ऐसा कुछ नहीं, बाकी वहां से मुझे कहीं भी लाइट खराब आज रात को मैं पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल लाइट ऑन है, अगर ऑन नहीं हुई तो ऑन करवा देंगे। बिल्कुल। आप देख रहे हैं भाई, ठीक है, एक महिला पार्षद है, इन्होंने जिक्र किया था कि लाइट ऑन है, मैंने कहा मैं पहुंच जाऊंगा, बोला नहीं होगी तो भी करवा दूंगी। आप समझ रहे हो? मतलब जो चीज है इनके मन की जो बात है, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि भाई नहीं होगी तो मैं उस पर करवाऊंगी जरूर, क्योंकि प्रयत्न जरूर इनके जारी है। लेकिन वर्तमान में वो बंद है या चालू है, आपको पता है क्या? वहाँ पे शायद एक दो लाइटें बंद है, वो खराब हो गई है। मुझे फोन आया था, मैंने बोला भी मेरा सही ये कि उनको चेंज करवानी है। आपने एक जिक्र किया था कि वहाँ जो लोग बैठते हैं, इस तरह की जो गतिविधियां हैं, तो उसको बंद करने के लिए वो लाइट तो ऑन करवानी पड़ेगी। पहली बात तो ये, लाइट ऑन हो जाएगी तो वहाँ लोगों का बैठना थोड़ा सही, लोगों का बैठना वहाँ रहेगा। जो बुजुर्ग हैं, जो टहलते हैं, बुजुर्ग तो आते ही हैं वहाँ, सुबह सुबह बहुत आते हैं। मेन चीज मैम ये कि आपने प्रशासन को भी, थाने में भी आपने बता दिया, अब थाने की तरफ से भी गश्त हो रही होगी। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल ये जो सारी समस्या चल ही रही है और समस्या का समाधान भी आप निकाल ही रहे हो, तो क्यों नहीं वो लाइट ऑन हो जाए, तो कुछ चीजें कम हो जाएगी वहाँ। लाइट तो देखो ऑन मैंने, और उसके बाद जब ऑन हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपके निगम के एक आधे कैमरे भी तो लगवा लो। वहाँ पे मैंने हाई मिनिमैक्स का भी एक लेटर दिया था। मैंने कहा ये बड़ी लाइट लग जाएगी ना तो फिर ये छोटी मोटी की टेंशन खत्म हो जाएगी। अच्छा। लेकिन वो मेरे कार्यकाल पूरा हुआ तब तक वो हुआ नहीं। बाकी मैंने मिनिमैक्स लगवाए, 2 जगह लगवाए। अच्छा। हाँ, सेक्टर 4 चौराहे पे लगवाया, एक चाणक्यपुरी पार्क में लगवाया, और एक इस पार्क के लिए तो मैं बहुत मतलब मैंने सर को, अधिकारी को भी बहुत बोला कि बहुत जरूरत है यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि इस पार्क को अगर देखें तो यहाँ पे कमियां हैं?
क्या आपको लगता है? हाँ, कमियां तो है, पर वो समिति में देने की वजह से वहाँ उस वजह से कमियां, नहीं, बाकी नहीं। हमारे निगम की तरफ से और मैं वही जिक्र करना चाह रहा हूँ। आप एक जनप्रतिनिधि वहां से हो, आपको लगता है ना वहाँ कमी है, जी बस तो फिर वही आगे जो जनता का जो बात है उनको ये लगना चाहिए कि पार्षद को भी पता है कि यहाँ कुछ देखो, कमी है। जनता को ये पता होना चाहिए कि पार्क अगर समिति में दे रखा है, जी। उसकी समिति बनी हुई है, ठीक है। तो ज्यादा मतलब 80% काम वो समिति ही करवाएगी। अच्छा, हाँ, बस लाइट वगैरह ये हम लोग देख बिल्कुल। लेंगे, बाकी वहां पे उसकी रख रखाव जो भी पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं उन सब का देख रेख वो समिति को करना पड़ेगा। बिल्कुल आप देख रहे क्योंकि हैं उनको- सियासत का जायका है और रख रखाव के लिए मैम ने बोला है कि समिति को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सुधार के लिए अगर कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति होती है, तो संगठन के साथ अगर वहाँ कार्य करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। मैम का ये कहना है कि भाई दोनों साथ में काम करें। जी। तो बिल्कुल मैम सियासत के जायके में है, द सिगरेट रिसोर्ट में है। जी कोई सिगरेट है आपके जीवन में? कुछ भी नहीं है तो कॉफी लीजिए, बिल्कुल इसका सिगरेट बताना पड़ेगा। जी आपके पार्षद कार्यकाल सिगरेट तो नहीं बता पाओगे, लेकिन कॉफी का सिगरेट तो बताना जी, पड़ेगा, बिल्कुल, हाँ। कितनी मीठी है कितनी फीकी है, तो बिल्कुल टेस्ट कर लीजिए, जी, क्योंकि जी, सियासत का जाएगा ऐसे ही चलेगा। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि भाई साहब वार्ड नंबर 31 की जो जनता है उनके जनप्रतिनिधि है मैम, और महिला होने के नाते इन्होंने कुछ चीजें बताई भी है और आपने खुद सुना भी है कि जहाँ जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो चाहिए। और सिगरेट रिसोर्ट की कॉफी पियेंगे और इसमें पता चलेगा भाई सिगरेट क्या है, तो बिल्कुल आप लीजिए। तो कैसे, ठीक है? बहुत बढ़िया, बढ़िया है, मतलब फीके तो नहीं बिल्कुल है? नहीं क्या नमक है? नहीं बिल्कुल बढ़िया, मीडियम नमक तो नहीं है? नहीं। आटा में नमक भेजूं? बिल्कुल नमक भी नहीं है मैम का ये कहना आटे है। में नमक तो चाहिए लेकिन कॉफी में नहीं चाहिए। बिल्कुल आटे में नमक चाहिए भाई साहब, आप समझ रहे हो? नेताजी अनिवार्य इस बात के, नेता अगर बनना है तो आटे में नमक चाहिए, नमक में आटा भी नहीं चाहिए और कॉफी में नमक भी नहीं चाहिए। जी तो बिल्कुल ये सियासत का जायका था मैम। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम सवालों की ओर रुख करेंगे। लगे रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस सियासत के जायके में स्वागत है और उदयपुर न्यूज लगातार आपको ब्रेक के बाद आपको पता है उसमें वाइटेक्स होम केयर ओके उसको वापस कर लें, ठीक है। ब्रेक में बोलना होगा। बिल्कुल ब्रेक के बाद फिर से आपको उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत में स्वागत है और आज स्वागत के साथ फिर से वाइटेक्स जो है यानी कि होम केयर प्रोडक्ट है, यानी कि अगर घर की रख रखाव की अगर आपको जरूरत है तो वाइटेक्स के साथ गंदगी को भी धो डालना है। तो गंदगी को धोने के लिए वाइटेक्स का उपयोग करना है। मैडम आपको भी गंदगी को धो डालना है। ये आपके लिए ही है, तो बिल्कुल आप इसको ले जाओगे, जी, गंदगी ये को मुझे धोगे। पहले भी मिला था एक बार। अच्छा पहले भी मिला था, तो गंदगी धोई क्या आपने? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कचरों प्रोडक्ट साफ हुआ मतलब घर लगता है आपने यूज किया प्रोडक्ट? नहीं, तो आपको अच्छा लगा? है प्रोडक्ट, अच्छा है, अच्छा मैंने है, यूज किया। तो स्वदेशी है जो, तो अच्छो वेगी से। बिल्कुल हाँ। तो बिल्कुल आपने घर पे पहले धोया था इसका? बिल्कुल मैम का भी कहना है भाई साहब वाइटेक्स को अगर यूज करोगे तो गंदगी को धो डालना है। बिल्कुल गंदगी को धोने के साथ अब वापस ब्रेक के बाद फिर से कॉफी ली दी है मैम और बिल्कुल सवालों की ओर रुख करांगा। मैम आप जानना चाहेंगे कि सेक्टर 4 की अगर आप बात करें, आपके जो वार्ड का अगर पार्ट है तो सेक्टर 4 में अगर बात करें तो पूजा पार्क है, उसकी भी दूरदर्शा बनी हुई है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, दूरदर्शा तो कुछ नहीं है, वहाँ पे भी मैंने बहुत काम करवाया है। क्या क्या काम किया आपने और अभी क्या लगता है वर्तमान में वो सही है, कंप्लीट है, कैसे क्या लगता है? वर्तमान में वहाँ पे देखो, सबसे पहले तो वहाँ की केबल सारी अंडरग्राउंड करवाई। ठीक है। वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए मैंने 2 बोरिंग करवाए लेकिन पानी नहीं निकला, क्योंकि पानी वहाँ बोरिंग। उससे मेट से भी पहले और 12-13 बोरिंग हो चुके हैं, वहाँ पानी अच्छा, है ही नहीं। तो फिर वो सबसे मतलब बड़ी समस्या वहाँ पानी की है और कुछ नहीं। वो पार्क बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, सब मेंटेन भी करते हैं वहाँ पे, वो बहुत काम तो भी मैम आता है। ठीक है, अगर ट्यूबवेल से अगर पानी नहीं हुआ तो उसके लिए आपने कोई प्रयत्न किया क्या, अलग से कोई दिमाग लगाया क्या?
किया ना मैंने, फिर उस पार्क के बाहर थोड़ा दूर 20-25 फीट पे मैंने एक हेडपंप भी खुदवाया था। तो हैंडपंप से पानी आ गया? वहां पे भी हाँ पानी आया वहां पे, तो उन्हीं पार्क में से नहीं आई रो पानी? बस उस पार्क में नहीं। तो बेटा के राणा जी ने बोलना बाकी तो नहीं है? सब करके देख लिया। अच्छा, ठीक भैया बात। सब करके देख बिल्कुल लिया। भाई साहब। मैंने, मेरे से पहले बहुत से लोगों ने, मेरे सीनियर ने, सबने बहुत कोशिश करी, जी। लेकिन बस वही है, वहाँ पास में टंकी है, उस टंकी से थोड़ा थोड़ा पानी आता है, उससे उस पार्क की थोड़ी बहुत पूर्ति होती है। बाकी वो हेडपंप मैंने खुदवाया एक वहाँ पे। बिल्कुल, आपने सुना है अभी मैम को। और मैम एक चीज और है, आप कह रहे हैं पूजा पार्क में सारा काम हुआ है और सारे काम मैंने करवाए, लेकिन वहां पर जो बुजुर्ग यानी कि सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते थे आसपास, और लोग आते थे, और वहां पे कुछ जिम के भी जो लगे हुए थे यानी कि व्यायाम के लिए, वो मैंने 3 बार तो सही करवा दिए, लेकिन वो अभी उनकी हालत देखी जाए, वापस खराब हो गए। वो मुझे पता है खराब हो आपने गए। 3 बार सही करवाए फिर से खराब हो गए। मतलब आप क्या मानते हो वो ऐसा आखिर वो क्यों है? क्योंकि वो बहुत यूज में आते हैं ना, वहाँ सब तरह के बच्चे भी आते हैं, बड़े बुजुर्ग सब आते हैं, तो वो बहुत ज्यादा। तो उसके लिए आपकी कोई गाइडलाइन थी क्या पार्षद की कि भाई इसके नियमित रूप से यूज ना करें, या फिर सुबह सुबह यूज करें, नहीं या फिर ऐसा 2 कोई घंटे के गाइड लिए? वो तो जिम तो हमेशा आप 24 ही घंटा यूज करो नहीं ना, नहीं, ऐसा वो है, लेकिन ऐसी कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए जब आपको नुकसान लग रहा है उसके। नहीं, वो फिर मैंने बोला, मैंने कहा इसके पार्ट्स सारे बहुत मतलब पुराने भी हो गए और बहुत ज्यादा घिस भी गए, तो नए पार्ट्स के लिए भी मैंने लेटर दिया है। जी। तो इस हमारे कार्यकाल में अभी जो भी नए जिम लगवाने के लिए, वो हमारे एक भी टेंडर नहीं हुआ, अच्छा। इस वजह से नए जिम नहीं लग सके। बाकी तो मैंने उनको मतलब ठीक करवाने की पूरी कोशिश करी और करवाए भी सही 3 बार। जी, पर तो वो लेकिन वापिस हो जाते हैं। वो तो वो एक बार जो पार्ट्स खराब हो गया, वो फिर थोड़े दिन चलेगा, वापिस हो जाएगा। तो बस बिल्कुल। यही कोशिश है कि उनको ठीक करवा के चलो वापस ठीक है, आपने वहां भी ये सही करवाया था, लेकिन फिर से खराब हो गया। अभी स्थिति खराब है या सही है ये बता? अभी खराब है। खराब है, उसको मतलब रिक्वायरमेंट की जरूरत है, हाँ, वो दे रखा लेटर, अब अपडेट करने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल, तो उसमें भी कुछ कमी है जो मैम ने जिक्र किया है, उसमें भी अपडेट की जरूरत है। जी। अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे सेक्टर की बात करें तो सेक्टर मेन रोड की जो बात आती है बार बार, और कई बार ये मुद्दा उठा है, कई बार कई नेताओं के मुंह से भी इसकी चर्चाएं हुई है। हालांकि छोगालाल जी जो बोई है, उन्होंने तो ये कहा था कि भाई ये बढ़िया बना है, जी। लेकिन जो मेन मार्ग में जो गार्डन जो बना हुआ है, उसको लेकर लोग डिवाइडर को लेकर बार बार आपसे मांग कर रहे थे लंबे समय से, जो आप नहीं कर पाए, क्या कहेंगे इस पे? देखो भैया, कुछ योजनाएं आती है तो वो कुछ अच्छे के लिए ही आती है जी। तो एक ये योजना थी, ये भी बहुत कुछ अच्छा सोच के ही स्मार्ट सिटी ने इस प्रोजेक्ट को लाया और बनाया भी है। लेकिन ये अगर नहीं होता और रोड चोरी होती तो इससे जनता और ज्यादा खुश होती और सबको बहुत राहत मिलती। तो कहने का क्योंकि मतलब वो जो जो रोड रोड बनी है वो गलत बनी है? रोड तो बिल्कुल सही बनी। नहीं रोड नहीं, के जो बीच जो में- गार्डन डिवाइडर हाँ, अंदर बने वो गलत वो बने? कहीं गलती है क्योंकि वो यूज में नहीं आ रहा है। तो बनाए तो आपके भारतीय जनता पार्टी ने, निगम की बोर्ड वही थी। नहीं, निगम का बोर्ड या कुछ भी हो, योजनाएं आगे से आती है। अरे पर निगम का तो भाई फैसला, तो अंतिम फैसला निगम के हाथ में था। हाँ, तो मैं तो वो ये तो कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी 30 साल से है उदयपुर में। था, लेकिन वो कह रही हूँ ना कि कुछ योजना अच्छे के लिए आती है पर कुछ सक्सेस नहीं होती है, तो उसका तो कोई क्या कर सकता है। मतलब जो हाउ करवा गया बुरो पाती आयो, मेवाड़ी कहावत है। ये वाली बिल्कुल बात भाई हो साहब, गई। हाउ करवा गया और बुरो पाती आयो, मैडम रो भी यो इस कहनो है। तो बिल्कुल क्योंकि वो कुछ बाद में पता चलता ना कि इससे तो अगर ऐसा होता तो और ज्यादा अच्छा होता। पर मैम क्योंकि वो आप गार्डन अनुसार बटे कतरी लागत लगी उन्हीं में, कतरी लागत हुई वो जो बनाए हो? वो तो करोड़ों की लगी है। करोड़ों की लगी है, तो करोड़ों रुपए पानी में है भाई। गलत बना है आपने कह दिया तो करोड़ों रुपए पानी में। हाँ, गए भी हैं और अब वो क्या कर सकते हैं। पानी में गए कि नहीं गए, हाँ या ना? यस तो यस, हाँ गए तो गए, उसमें क्या बात है? पानी में तो नहीं गए, गार्डन में लगे हैं। मेरी बात सुनो, जो आप कह रहे हैं कि भाई जो गलत बना है और आम लोगों को भी लग रहा है कि भाई ये इससे अपने को नुकसान है, ठीक है, और उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो पानी में गए। मैं तो कह रहा हूँ 1 रुपए का भी कहीं उपयोग हो रहा है तो लोगों को तसल्ली होती है, भाई इतने का नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। मानते हो आप इस चीज को? हाँ, वो तो अब वो अगर वापस से इसको वो करेंगे तो वो है ही है कि वो बिल्कुल। मैम ने एक जिक्र किया था गार्डन, जो अगर डिवाइडर सेक्टर मेन रोड की बात करें तो सेक्टर में जो रोड बनी है उसमें जो गार्डन है उसको लेकर मैम ने जिक्र किया है कि भाई कहीं ना कहीं वो गलत बना है और उससे लोगों को भी फायदा नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गलत ही चीज है। लेकिन मैम बात करेंगे जो हटवाने की जो बात थी उस पे कहाँ आपने बातचीत की है, मतलब किस नहीं, हटाने के लिए मैंने कहीं कुछ बात नहीं करी। नहीं, लोगों की जो मांग थी कि भाई इसको मैम थोड़ा हटवा दो या कम करवा दो जो भी है,
तो ये भी एक वो ठोस तो मुद्दा था। हट ही नहीं सकता ना, लोग मांग करेंगे, ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, तो ऐसे हट जाएगा कहने से। नहीं नहीं, मतलब देखो वो आपकी सारा सरकार है, मेरी बात सुनो, आप पार्षद हो, भले आपकी सरकार सरकार है, हो। लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं नहीं, कि मुझे मैम ये चीज चाहिए, जी। तो आप उसमें कुछ निर्णय लिए क्या? देखो, भले ही सरकार हो या कुछ भी हो, लेकिन कुछ चीजों को लाने के लिए और हटाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते चलो ठीक है, बिल्कुल मैं उस उसी प्रोसेस को फॉलो करना बिल्कुल उस पड़ता है। प्रोसेस पे चला जाता हूँ मैं। हाँ, क्या आपने ये कहा है कि वो गलत बना है, जो चीज गलत हो गई है उसके सुधारने के लिए कोई प्रयत्न किए हैं क्या आपके कार्यकाल में? मैंने तो कोशिश यही करी है कि जैसे पार्क को तो अब अपन हटा नहीं सकते एकदम से, तो ठीक है। लेकिन जो साइड में जो डिवाइडर बने हुए हैं ना, जी। उन डिवाइडर को तो जैसे ऐसा छोड़ा है कि लोग या तो उधर पार्किंग करते, गाड़ियां खड़ी करते, जी। या फिर कोई बाहर से छोटे मोटे ये जो व्यवसाय वाले होते हैं, ये वहां पे डेरा डाल के बैठ जाते हैं। पर मैम तो उस वजह से बिल्कुल, दिक्कत आती है, तो आप इसके कह रहे- लिए मैंने उनको बोला कि जो साइडों में जो वो बने हुए हैं ना, हाँ, सर्विस वहाँ रोड पे- वाला। हाँ सर्विस रोड, वहां पे कुछ ऐसा लगा दे ताकि लोग वहां पे जो भी अपना व्यवसाय करे ना, तो वो गाड़ियां रोड पे खड़ी करके वहां उसको वो नहीं करे। तो मैम व्यवसायी जो कर रहे हैं, यानी कि जो रोड पे बैठ के, नुक्कड़ पे बैठ के अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, वो आप ये कह रहे हैं भाई जो कर रहे हैं वो वहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है या फिर अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं, क्या उनको हटाने का प्रयास किया क्या? हाँ बिल्कुल किया, तो फिर कितनी बार बोला उनको, वो हट भी जाते, पर वो तो फिर वापस आके लग जाते। बोला हम तो 2-4 घंटे के लिए बैठे, तो फिर क्या कर सकते किसी को। बिल्कुल मेमनक का प्रयास था, लेकिन 2-4 घंटे के लिए बैठते थे और वापस हट जाते हैं, वापस लग जाते हैं, सारी समस्या वैसे की जैसे की तैसी चल रही है। लेकिन मैम आपके जो चाणक्यपुरी की जनता है उनका ये कहना है कि पार्षद मैडम 5 साल में आए हैं, मेरे अगर चाणक्यपुरी में देखा जाए तो 5 साल में ऐसा कोई बदलियो नहीं है और न कोई परिवर्तन दिखो है, जैसा पहला देखा थी वैसी अबार भी है, तो कोई परिवर्तन भी हो गई? क्यों नहीं हुआ वहां पे चाणक्यपुरी? अरे वो मेरे को मत बोलो, आप जनता को बोलो, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ आप उनके सवाल था जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जनता को बोलो क्यों नहीं हुआ वो पूछो आप। जी क्यों नहीं हुआ है, हुआ ना। बिल्कुल। जो गुरु नानक आप स्कूल बता के दो सामने, क्या क्या हुआ यूं? गुरु नानक स्कूल के सामने जो बहुत बड़ा कचरा पॉइंट था, वो हटा के नहीं, ठीक है, ये जनता को नहीं दिखा कि ठीक भाई है। यहाँ पे इतना गंदगी, उससे सारा पार्क, सारे आसपास के लोग सभी दूषित होते थे। ठीक है, बिल्कुल आप जनता गंदगी से तो देखो, जनता को जरूर बताएं ताकि चाणक्यपुरी में जो मेन काम आपने किए हैं वो बता दें आप। एक वो पॉइंट हटाया मैंने। जी चाणक्यपुरी में 5-10 साल से वहां के लोग बोल रहे, 5 साल से 2-10 साल से जी। कि ये 10 साल बाद अभी जो रोड बनी है, जी, उससे पहले रोडें ही नहीं बन रही थी और बहुत खराब स्थिति थी। ठीक बात है। तो रोडें बनवाई है, वो साफ सफाई नहीं हुई क्या? पार्कों के कलर वगैरह करवाए, पार्कों में हाई मिनीमार्क्स लगवाए, जी। वो काम नहीं हुआ है क्या? बिल्कुल हाई अगर मिनिमम देखा जाए तो हुआ है, वो तो लोगों को, लेकिन जहाँ कमी थी वहां तो आपने खुद ही बता दिया क्या कमी रही है। हाँ जहाँ ठीक कमी बात है वो है। तो है ही है। बिल्कुल स्नान घर बनवाए विद्या चाणक्यपुरी जी में। मैम है मेरे साथ और वार्ड नंबर 31 की जनता को भी इन्होंने बताया भाई क्यों नहीं हुए, हुए काम, जो काम हुए वो हुए, जहाँ नहीं हुए वहां नहीं हुए, ये इनका कहना है। और इन्होंने ये भी बता दिया जहाँ नहीं हुए वहां ये चीज की कमी है। अब बात करें मैम अगले सवाल की ओर रुख करेंगे। आपके वार्ड में अगर बात करें, सभी जगह रोड लाइट बाकी उपलब्ध है? जी, ऐसी कोई जगह छुट्टी तो नहीं है जहाँ रोड लाइट नहीं है? रोड लाइट तो कहीं छूट भी जाए तो जनता आजकल तो बहुत वो है, वो नहीं नहीं, उसी वक्त अरे फोन कर जनता देते। तो है ही है मैम, बट मेरा ये कहना है कि ऐसा कोई अभी समस्या नहीं है लंबे टाइम से जो रोड लाइट नहीं है या? नहीं, लाइटें तो सभी जगह लगी हुई है। बिल्कुल सब सारी समस्या ओके। बिल्कुल रोड लाइट को अगर लेकर आपको अगर मैम से कोई शिकायत है या फिर जहाँ बंद है और जहाँ नहीं हो पाई, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के डालें जी। ताकि मैम भी उसको देखें कि भाई यहाँ पे ये इस चीज की कमी रही। और चाणक्यपुरी में इन्होंने कहा है कि जो सारे क्यों नहीं हुए काम, सारे काम हुए हैं। अगर ऐसा कोई काम है जो नहीं हुआ है वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मेरे तक तो आएगा लेकिन मैम को भी पता चलेगा, क्योंकि इनको भी पता लगना चाहिए कि भाई कहाँ से क्या कमी रह गई है। जी सही कह रहा हूँ मैम? जी बिल्कुल, वो तो जब तक जनता नहीं बताएगी तब तक हमें भी क्या पता चलेगा। एग्जैक्टली जनता नहीं बताएगी तब तक यहाँ पता नहीं चलेगा। तो आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ में अगर कोई गंदगी है तो कमेंट बॉक्स में वाइटेक्स भी कमेंट कर दें कि गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है, आप कमेंट में लिख देना, ठीक है? बाकी तो बात कर लेंगे। अगर आगे के सवाल की बात करेंगे, एक आपने बताया था कि महिला स्नान घर बनाने की जो बात थी, दिमाग में सोच थी, गमेती बस्ती में लंबे टाइम से करने वाले थे, इसकी मांग है वहां पे, लेकिन आप नहीं कर पाए, लेकिन जगह नहीं मिल रही है। मैम अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप कह रहे हैं जगह नहीं मिल रही है,
तो ऐसा था ही नहीं कहा अपन दोनों ज्ञापन देंगे कलेक्ट्री पे, लोगों की तो मांग है, वहां चाहिए, आप जनप्रतिनिधि हो, तो उसके लिए आपके कुछ मैंने एक सवाल पूरा आप सुनना। ऐसे मुद्दे तो आपने उठाए होंगे कि भाई यहाँ पे अगर जगह नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था देख के उस व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाए, क्योंकि लोगों की मांग है। तो आपने क्या क्या प्रयत्न किए, लोगों को बताएं। देखो, ये जो वहां पे गमेती लोगों को जो इसकी स्नान घर की जो मांग थी उसके लिए मैंने कोशिश करी, लेकिन जगह नहीं होने की वजह से फिर हमने एक रास्ता भी निकाला था कि जो पार्क का जो कोना है उस कोने में बना दिया जाए, लेकिन पार्क की समिति तैयार नहीं हुई। भारतीय समिति तैयार नहीं हुई, उस वजह से वो तो उद्यान समिति के आपके जो अध्यक्ष थे वो तैयार नहीं थे या फिर अधिकारी तैयार नहीं थे? नहीं, वहाँ के लोग जो समिति में है ना, पूरी समिति जी, वहाँ के वो लोग तैयार नहीं थे कि नहीं ये गंदा करेंगे, वो नहीं, हम तो नहीं बनाने देंगे। वो उन लोगों ने तो उनका विरोध था। हाँ, तो वो कुछ लोग तो बिल्कुल अगेंस्ट ही थे। तो अब मेन समस्या ये वहाँ ये मांग है लंबे समय से जो आप नहीं कर पाए। क्या कहना चाहोगे जनता से? उन वहाँ की जो जनता है वो आपसे सुनना चाहेंगी, क्या कहेंगे आप? नहीं कर पाए उसके लिए बताओ, आपके भाई नहीं कर पाए तो उसके लिए आगे प्रयत्न करेंगे, क्या होगा? जी, मैं तो उन लोगों को बोलती हूँ कि आप अगर सब लोग तैयार हो और अगर जगह भी कुछ आपके दिमाग में हो तो बिल्कुल वहाँ कुछ ना कुछ उसका जो आगे अधिकारी से बात करके अपन लेते हैं, पर उन लोगों का भी तो साथ चाहिए। मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल। लेकिन वो लोग तो सिर्फ खाली मांग हमको बोल देते हैं, आगे कहीं आते नहीं है, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो मैम एक चीज है, जनता ने आपसे मांग की, आपने वो अधिकारी के सामने रखी जी, अधिकारी ने यस कर दिया, ठीक है इस चीज की वाजिब मांगे होना चाहिए। अब उसके लिए जगह नहीं मिली या फिर स्थानीय लोगों का विरोध है, लेकिन प्रशासन तो वहाँ प्रशासन की जगह जो है उचित जगह, ऐसी जगह तो होगी वहाँ। अगर बात करें तो गमेती बस्ती में जहाँ कुछ पार्ट प्रशासन का है, जगह तो है वहाँ सरकार की? नहीं, वहाँ पे नहीं है, सिर्फ सरकारी जगह ही नहीं है, पार्क के अलावा जगह नहीं है, सरकारी जगह ही नहीं है। हाँ। पार्क को छोड़ के इधर उधर पार्क में कौन कौन मना कर रहा है? मतलब पार्क में जो समिति वाली, तो समिति की चलती है कि सरकार की चलती है? अब वो समिति गोद ले रखा तो वो तो उन्हीं की पूरा दम लगाएंगे ना। सरकार का तो बाद में है, सरकार तो उन्होंने जो गोद ले रखा है इसकी वजह से वो नहीं करने दे रहे। अब मेरा ये कहना है कि उस उद्यान को छोड़ के अगर अगर मोहल्ले की बात करें, बस्ती की बात करें, तो उसके इर्द गिर्द कई सरकारी जगह नहीं, वहां पे नहीं है, देख लिया बिल्कुल कई जगह नहीं। तो उसके लिए मतलब बस्ती छोड़ के बाहर, बस्ती के जस्ट कॉर्नर बाहर के लिए फिर मैंने है ना, जो हरिजन बस्ती में एक सामुदायिक बना हुआ है, वहाँ वो पूरा जर्जर अवस्था में हो रहा था, उसको मैंने फिर इसीलिए वो पूरा रिपेयर करवा के वो सही करवाया। नहीं, ठीक बात है, आपने जो करवाया वो है, लेकिन ये जो मांग है इसको आप किस दृष्टिकोण से देखेंगे, क्या करना चाहेंगे इसके लिए? अब क्या कर मतलब कुछ तो करना पड़ेगा आपको। अगर देखो आप जनप्रतिनिधि हो और लंबे समय से मांगे, और आपने कहा था कि महिला की सुरक्षा भी पहले होनी चाहिए, तो वहाँ की जो महिला है, यानी महिला स्नान घर बाथरूम, तो वहाँ ये चाहिए आपको। हाँ, तो कुछ चाहिए तो फिर वो वही आपका अगर कहीं ऐसी जगह अगर दिमाग में आई है और कहीं सरकार की उसमें जारी है, या चलो कोई प्लॉट भी पड़ा हो, घर पड़ा हो टूट फूट जो भी, तो हमारी कोशिश तो यही है कि बन जाए एक अच्छा सा स्नान घर, तो बहुत ही बढ़िया है। तो सरकारी जो जमीन है, अगर बात करें गमेती बस्ती की, तो मैम को अभी तक सरकारी जमीन नहीं दिखी है। अगर आपको लोगों को भी अगर लगा है कि यह सरकारी जमीन है वहां पे, तो मैम को जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि वो जो गमेती बस्ती है वहाँ एक स्नान घर की जो मांग है लंबे समय से, जो मैम करवाएंगे, इनका ये कहना है भाई जमीन नहीं मिलने के कारण एक स्नान घर नहीं बन सका, ये भी वहाँ कमी रही है जी, कमी रही है। हाँ। बिल्कुल मैम, हालांकि ठीक है, अब आप पार्षद भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, नगर निगम की बोर्ड बैठक में आप गए जी? कितनी बार गए? हर बार गए। निगम में आपने कितना समय व्यतीत किया? ज्यादा से ज्यादा नहीं, वैसे मैं बात करना चाहूंगा, जैसे कि मैं निगम में पार्षद हूँ, मैं पूरे दिन में से 6 घंटा या 2 घंटा निगम में देता हूँ मुद्दों पे जी। एक तो 6 घंटा वाला जो बैठेगा वो कुछ ज्यादा डिमांड रहेगी उसकी, कुछ मांग रहेगी, कुछ प्रमुख मुद्दे रहेंगे, और 1-2 घंटा जो है, तो आप कितने वाले घंटे में बैठे? देखो इस जगह भैया लेडीज इतना टाइम नहीं दे सकती, क्योंकि उसको तो घर भी संभालना होता है। जायज चीज है। मैंने फर्स्ट में एक सवाल कहा था कि यत्र नायते पूजते रमन्त्र तत्र देवता, ये मैंने पहले ही कहा था, लेकिन मैं उसी बात पे वापस जाना चाह रहा हूँ। जैसे कि जो पार्षद होते हैं, उनकी जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती है, घर के साथ साथ वार्ड का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन मैं उसी मुद्दे पे जाऊंगा, आप 2 घंटे वाले पार्षद में बैठते थे या 5 घंटे वाले पार्षद में?
2 घंटे वाले में 2 घंटे वाले जैसे में कभी इसीलिए बैठना कुछ न भी कुछ पड़ कमियां गया, रह गई। हाँ, जैसे कभी बैठना भी पड़ गया तो बैठना भी पड़ता हाँ है ठीक किसी बात चीज के है, लिए। ठीक बात है, बट आप 2 घंटे वाले पार्षद में थे इसलिए कुछ कमियां रह गई। बिल्कुल। तो अब आपको 5 घंटे 6 बैठते घंटा 5 घंटा तो पॉसिबल ही नहीं है हम नहीं, तो लेडीज के लिए। आई एग्री, बट अब आपको 5 घंटा बैठना पड़ेगा समस्या का समाधान के लिए। तो अगर बैठना पड़ा और उस समस्या का समाधान हो रहा हमारे जी, बैठने जी, से तो जी। जरूर बैठेंगे। बिल्कुल, 5 की जगह बिल्कुल। क्या 6-7 घंटे बैठ जाएंगे। बिल्कुल, अगर काम हो रहा है बिल्कुल हमको मतलब लग रहा है कि नहीं मेरे यहाँ बैठने से और इसके अब भी यहाँ होएगा ही सही तो फिर तो बैठेंगे ही सही ना। क्योंकि निगम में आप रोकोगे तो आपको सारे काम को पता भी चलेगा जी, भाई यहाँ बिल्कुल। कहाँ से हाँ, कुछ वो चूक तो हो है रही ही है, वो तो जानना बिल्कुल पड़ता है बार-बार। आप देख रहे हैं सियासत का जायका लगातार मैं भी सवालों की ओर रुख कर रहा हूँ, लेकिन अंतिम पड़ाव की ओर है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ सवालों के अंतिम रुख में। तो मैम पहले तो जानना चाहूंगा निगम का जो बोर्ड है बीजेपी का बोर्ड है और लगातार 30 सालों से, तो निगम के बोर्ड में किसी से विवादों में तो नहीं रहे आप किसी मुद्दे को लेकर? किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी काम को लेकर बहस हो गई हो कि मेरे वार्ड में ये काम नहीं दे रहे हो? नहीं, कभी महापौर साहब या उपमहापौर साहब, महापौर अरे कोई मुद्दे को लेकर बहस तो हुई होगी या नहीं हुई? कभी की नहीं, ऐसा सब काम आपको ये ऐसे ही दे दिए? नहीं, ऐसे तो नहीं दिए, जाना पड़ता था। मतलब पर कहते हैं ना जो चीज की जगह उस काम को हमने बार बार पीछे पड़ के करवाया है। अच्छा, मतलब हाथ धोइन बाजे पढ़ना पड़े तो काम है। बहस से ज्यादा बिल्कुल। बेटर है कि अपन उस साइलेंट बन के पीछे पड़ो। बिल्कुल साइलेंट बार बार जाओ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, तीसरी बार तो सुनेंगे। बिल्कुल बार बार जाने के बाद तीसरी बार तो सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल विवादों में नहीं रहे। हाँ, नहीं। सबसे मतलब अच्छा जी बिल्कुल, बहुत संपर्क अच्छे था, ठीक अधिकारी वगैरह सब बहुत अच्छे से। बिल्कुल। हाँ, ये ठीक है कि थोड़ा स्लो होता था लेकिन हो जाता। निगम के अधिकारी आपकी सुनते हैं कि नहीं सुनते? सुनते थे ना, जो काम हमारा हमको करवाना है, पूछना है, सब बताते ही थे, सुनते ही थे। सुनते थे? हाँ, बिल्कुल। हाँ, मतलब बहुत सारे पार्षद ऐसे हैं जिनका फोन भी नहीं उठता है। तो आपका तो उठता है कभी कभी हमारा भी नहीं उठाते थे, पर आज वो कोई रहती थी समस्या। कभी कभी कोई हो जाता कभी कभी नहीं था, ऐसा मैम, कुछ नहीं अक्सर है। जितने भी पार्षदों से वो मेरी तो बात, देखो अब कभी कभी मैं तो कह रहा हूँ हमारे जो उदयपुर न्यूज ये कार्यक्रम कर रहा है तब जाके हमको पता चला कि पार्षद भी अधिकारियों के बिना रो रहे हैं। मतलब देख लो आप ये स्थितियां हैं। नहीं तो जैसे वो होता है ना कि अब हमारे भी पास फोन आते हैं जनता के, तो कभी कभी हम भी नहीं उठा सकते किसी कारणवश, तो वापस तो करते हो? वापस करते हैं। मतलब वो जब नहीं उठाते अधिकारी क्या तो वापस करेंगे क्या फोन? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे। अधिकारी नहीं करेंगे, नहीं वो करेंगे? हमें ही वापस करना बिल्कुल। पड़ता है। तो अधिकारी वापस फोन नहीं करेंगे भाई साहब। आप देख रहे हैं जनप्रतिनिधि का एक शब्द है, और जनप्रतिनिधि अगर इस तरह की बात कुछ करता है अधिकारी कि अच्छे भी भाई हैं। अधिकारी अगर फोन वापस नहीं करता और अधिकारी के ऊपर जिस तरह से देख रहे हैं आप, उनकी जो तानाशाही जो आ जाती है कहीं न कहीं, अगर उसको जिक्र करते हुए मैम ने कहा है कि वो वापस कॉल नहीं करते, तो कहीं न कहीं वो एक जो मुद्दा आता है वो दिमाग में जरूर सोचना है और चिंताजनक विषय है। एक बात मैं बताती जी। हूँ, ये तानाशाही अभी अभी हुई। अच्छा। जब हम निवृत्त हुए तब, अच्छा, अब ज्यादा हो गई। अब अब ज्यादा लगता है कि उन लोगों को जवाब देने में, फोन उठाने में तो थोड़ा आप कहीं पांचों भाजपा बोर्ड बनाओगा कहीं? बिल्कुल बनेगा। तो बच्चे क्या करोगा वरना अधिकारी और जी फोन नहीं उठेगा? तब उनको बताएंगे, क्या बताओगे आप? बताएंगे वो उस वक्त उनको बताएंगे कि भाई फोन उठाते, वो जब नहीं उठाएंगे तब बताएंगे। कि यो लेन जाओगा? बिल्कुल इससे दो डालेंगे। बिल्कुल। तो भाई साहब वाइटेक्स बहुत बढ़िया उपयोग है, घर तो धो ही रिया है, लेकिन लाल रे अनिवार्य भी बहुत उपयोग वीरो है। तो आप देख रहे हो लगातार सियासत जायका है, और जायका में सिगरेट कुछ डिश भी आई है, तो मैम टेस्ट करना पड़ेगा। मेरे तो फास्ट है आज। बिल्कुल, तो मैडम ने फास्ट जायका बता दिया ना, तो कॉफी का बिल्कुल बहुत अच्छा था। कॉफी रो जायको बतायो, लेकिन अब मुझे टेस्ट करके देख लूं। जी बिल्कुल। भाई यार ये मामूली काम नहीं है, कहाँ का सीक्रेट रिसोर्ट में है। तो मैम की तरफ से टेस्ट मैंने किया है। नहीं, वैसे द सीक्रेट रिसोर्ट के सारे जायके बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, सीक्रेट रिसोर्ट के सारे जायके अच्छे हैं। मैम ने कॉफी के टेस्ट से बताया था। बात करेंगे मैम अगले रुख के, और भारतीय जनता पार्टी की बात कह रहे हैं, और आपने बताया जिस तरह से बोर्ड बना है, सारा चीजें 30 साल आप रहे हैं। अब चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, हाँ या ना? वैसे तो नहीं लड़ना? क्यों, राजनीति उठा भी गया? नहीं धापे नहीं, बस वही है कि कर ली हमने सेवा 5 साल, अब किसी और को मौका मिलना चाहिए। एग्जैक्टली मैम ने बिल्कुल स्वतंत्र होकर बता दिया कि राजनीति से मन तो नहीं, मतलब राजनीति होनी चाहिए, करनी भी चाहिए, क्योंकि एक राजनेता के गुण होते हैं, लेकिन दूसरों को भी मौका इसमें मिलना आने चाहिए। के बाद कभी पेट नहीं भरता है। अच्छा, राजनीति में आने के बाद पेट नहीं भरता है? बिल्कुल। लेकिन किसी और को भी, जो कार्यकर्ता है सब दौड़ते हैं पार्टी के लिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। मेरा तो यही। भाई साहब महिला शक्ति हमारा ला रहे हैं, और आप देख लो महिला शक्ति की अगर बात करा तो
सब बहुत ज्यादा अगर देखो, भारत में देखो, वर्ल्ड में देखो, या भारत के इतिहास में देखो, या संस्कृति में देखो, तो इनका एक नियम रहता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जो इन्होंने एक जिक्र कर दिया कि भाई बिल्कुल कैंडिडेट को बदलना चाहिए और बिल्कुल नया कैंडिडेट को भी मौका मिलना चाहिए। हालांकि ये सियासत का जायका था, ऐसे ही हम पार्षदों से रूबरू करवाना चाहेंगे। मैम, एक लास्ट अंतिम आपसे और ये मेरा सवाल है, क्योंकि अब जाते जाते कुछ ना कुछ इतने सारे मुद्दे हो ही गए, जहाँ कमियां रह गई, आपने बोला कि ये कमी मेरे से रह गई, ये कमियां रह गई, तो आपकी वार्ड जो 31 की जनता है, क्या कहना चाहेंगे जो कैमरे पे आप कह सकते हैं अभी? क्योंकि आप वैसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए हो जी। तो आपने जनताओं के काम है कि नहीं है? नहीं, उनका प्यार सहयोग तो सही रहेगा, मिले ही चाहिए, वो तो चाहिएगा। होगा। हाँ, क्योंकि आप नहीं, और कोई पार्षद आएगा उसके साथ भी वैसा ही हो। आप पार्टी लारी तो जुड़िया था हो बिल्कुल। क्या कांग्रेस में जानो? नहीं पार्टी लारी सो तो आपने जनता ने कहना है तो की सको कैमरा पे? बस मेरी तो यही आप सबसे विनती है कि आप लोग का प्यार और स्नेह इसी तरह मिला, क्योंकि मुझे भी 5 साल बहुत प्यार मिला। छोटी मोटी अनबन चलती रहती है, वो तो होता ही है, कुछ नहीं है। आप लोग काम बताओगे, हमें करना है, तो इसी तरह अपने प्यार और विश्वास के साथ ये 5 साल मैंने बहुत अच्छे से निकाले मेरे वार्ड वासियों के साथ। आने वाले पार्षद को भी आप इसी तरह अपना प्यार और स्नेह देना, आशीर्वाद देना, बस यही मेरी प्रार्थना है। बिल्कुल, आपने देखा आने वाला जो भी पार्षद, मैम का जो कहना, कैमरे पे जो कहना है, साफ और सुथरा, एकदम क्लीन चिट वाला, यानी कि जो वाइटेक्स लगाया हुआ है वो वैसे बात हो रही है भाई साहब, खुली जो इनकम्प्लीट गंदगी दो ना क्यों, तो मैम वाइटेक्स ना यूज की दोगे आप जी, तो अनिवार्य आप साफ सुथरी बात कर रहा हो तो आपने वार्ड में भी इस काम करा उन्होंने जी बिल्कुल, तो वाइटेक्स वेला तो गंदगी को दो डालना है। बिल्कुल गंदगी को धो डालना है। तो बिल्कुल भाई साहब, सियासत का जायका था और वार्ड नंबर अगर 31 की बात करें, जनता से हम रूबरू करवाया दिया, जिन सवालों के वो चाहते थे कि मैम का सवाल सुनना चाहते थे या फिर मैम को सुनना चाहते थे कि भाई 5 साल का कैसा कार्यकाल रहा। इसी तरह उदयपुर के नगर निगम की बात करेंगे तो अलग अलग पार्षदों से हम इसी तरह मिलाते रहेंगे, जिस तरह से मिलाते रहेंगे और पार्षदों को सुनाते रहेंगे, वैसे वैसे हमारे साथ प्रोडक्ट भी रहेगा वाइटेक्स, यानी कि गंदगी को धो डाले। आप बिल्कुल साफ सफाई रखें और गंदगी को धो डालें। तो अब मैं इजाजत चाहूंगा, मैं चेतन निराला, और आप देखते रहिए सियासत का जायका। नमस्कार।